नाज़रीन, आप फोर्थ पिलर टीवी यूएसए देख रहे हैं। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सरबराह जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह के बिल्कुल सामने। आपके इल्म में है कि मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये एक समंदर है जहाँ पर तमाम सियासी दरिया आके इस वक्त गिर रहे हैं। आज सुबह से जो डेवलपमेंट्स हुई, मैं ज़रा एक तायराना नज़र उनके ऊपर डाल लूँ। आज इम्पोर्टेंट दिन इस हवाले से था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकात होनी थी। तो गुज़श्ता 10-12 दिन से उनके साथ उनकी पार्टी, उनके वकला, उनके डॉक्टर्स, उनकी फैमिली, किसी की मुलाकात नहीं हुई थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने किरदार अदा किया, बिलावल भुट्टो साहब ने किरदार अदा किया। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त मिली। मीडिया अडयाला जेल के बाहर मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने मीडिया के साथ कोई बातचीत नहीं की। उनका कहना यह था कि अब हम मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पे जा रहे हैं। ये कोई 3-4 बजे का वक्त था। उन्होंने कहा था कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ हम जाके मीडिया टॉक करेंगे। लेकिन यहाँ आने से पहले ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने एक फुसफुसी सी मीडिया टॉक की, जिसमें कुछ वाज़िया नहीं हो रहा था कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, क्या हिदायत दी, क्या लाए अमल है, कुछ भी वाज़िया उन्होंने नहीं किया। सिर्फ एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की है इमरान खान साहब ने कि सरकारी डॉक्टर आया था, एक ही डॉक्टर था, उसने मेरा मुआयना किया। उस मीडिया टॉक के बाद तमाम रुख जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम मीडिया का जो रुख है वो मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पे हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 11 बजे कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए गए थे ताकि आईनी तरमीम का मसवदा इन दोनों में ऐवानों में पेश किया जा सके। लेकिन पहले तो मुलतवी किया गया 6 बजे तक इन इजलासों को, फिर 7 बजे तक किया गया, और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये कहा जा रहा है कि 9:30 बजे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास होंगे और उनमें आईनी तरमीम का मसवदा पेश किया जाएगा। अब ये वाज़ह नहीं है कि आया 9:30 बजे इजलास होता है या पहले की तरह एक दफ़ा फिर मौखर कर दिए जाते हैं, मुलतवी कर दिए जाते हैं, जो भी होता है। हम आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए और उनसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उनके साथ मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने मनाने की कोशिश की कि उनको आईनी तरमीम पे सपोर्ट चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया और वो यहाँ से नाकाम वापस चले गए। और जब पहली दफ़ा आए बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो उन्होंने यहाँ मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस अमर का इज़हार किया कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली से निकालने की हम की हर सूरत में ये तरमीम मंजूर कराई जाएगी। आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज की बरसी के मौका पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, यानी हम ज़ोर ज़बरदस्ती से ये तरमीम कराएंगे। और वो कुछ गलत भी नहीं कह रहे थे। उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों को उठाया, PTI के लोगों को उठाया और क्या उसको कहते हैं जो दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लोगों को उठाया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी नंबर्स पूरे नहीं हुए। अगर नंबर्स पूरे हो जाते तो हुकूमत तरमीम कर देती। अब तक की जो सूरत हाल है वो नंबर्स पूरे नहीं हुए और रात के इस पहर कोई 9:30 के करीब का टाइम है ये इस वक्त। और अगर मैं एग्जैक्ट टाइम आपको बता सकूं तो जी हाँ, बिल्कुल 9:30 होने वाले हैं, यानी 9:10 का ये टाइम है इस वक्त। और एक दफ़ा फिर यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं। और मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ही नहीं बल्कि उनको इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा समझा जाता है। और ये समझा जा रहा है कि जो मोहसिन नकवी साहब है मौलाना फजल रहमान साहब के लिए कोई ख़ास पैगाम इस्टेब्लिशमेंट का लेके आए हैं। यहाँ आपको एक ये बात भी बता दें कि इस सारे दौरान ज़राए से हमें ये खबर मिली कि इमरान खान साहब ने अपने वफ़द के साथ मुलाकात में इस बात की हिदायत की थी कि हुकूमत अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने का नोटिफिकेशन कर दे आज रात, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तरमीम के हवाले से लीनियंट व्यू ले सकती है। और अगर हुकूमत ने यह नोटिफिकेशन ना किया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम को डी चौक पहुँचने की कॉल देगी और डी चौक को तहरीर स्क्वायर बनाने का कहा है इमरान खान साहब ने। मैं उस बात पे था कि मोहसिन नकवी साहब आए यहाँ पे, दूसरी दफ़ा मोहसिन नकवी साहब आए। एक दफ़ा मैंने आपको
بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ آئے اور چند گھنٹے کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے محسن نقوی صاحب پھر چلے گئے مولانا فضل الرحمان سے ملنے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب اس بار ایک تکڑا پیغام لے کے آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے۔ وہ پیغام کیا ہے، مولانا فضل الرحمان اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ یہاں پہ ابھی چند منٹ پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ چیئرمین جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ کہہ کے گئے تھے کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ہم انگلی کو ٹیڑھی کریں گے، ہر صورت میں یہ ترمیم کروائی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تعاون نہ کیا گیا تو پھر حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ وہ بلاول بھٹو زرداری ابھی چند منٹ پہلے دوسری دفعہ یہاں پہ آ گئے ہیں، اور شنید یہ ہے کہ اگر ان سے بھی معاملہ حل نہ ہوا تو پھر شاید صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری بھی یہاں پہ آئیں۔ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، لیکن کارڈز پہ یہ ملاقات ہے۔ اگر محسن نقوی اور بلاول بھٹو زرداری کا مشن دوسری مرتبہ بھی ناکام ہوا آج کی تاریخ میں، تو پھر آصف علی زرداری صاحب بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان ان ترامیم کے حق میں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اب تک مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہے آگے بڑھ نہیں پا رہے، کہیں پہ کوئی سپیڈ بریکر ہے۔ اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اگر حکومت کے پاس عددی برتری ہوتی، حکومت کے پاس میجک نمبرز ہوتے، تو حکومت اب تک یہ ترمیم پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش ہی نہیں کر چکی ہوتی، بلکہ یہ ترمیم منظور بھی کرا چکی ہوتی۔ جو حالات بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو اٹھانے کے باوجود، پی ٹی آئی کے لوگ اٹھانے کے باوجود، جمعیت علماء اسلام کے لوگ اٹھانے کے باوجود، بلوچستان نیشنل پارٹی کے لوگ اٹھانے کے باوجود، دیگر لوگ اٹھانے کے باوجود، پاکستان جو حکومت ہے اس کے پاس میجک نمبر نہیں ہے، جو میجک نمبر ان ترامیم کو منظور کرانے کے لیے درکار ہے۔ اور اگر یہ میجک نمبر ہوتا تو بلاول بھٹو زرداری اور محسن نقوی جو ہیں وہ چند گھنٹے کے وقفے سے ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان کے پاس نہ آتے۔ اب تک کی جو صورتحال تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، جو جو یہ ڈیولپمنٹس آگے بڑھیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس ٹی وی چینل فورتھ پلر ٹی وی جو